नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फैक्ट। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से। कश्मीर में फिर एक बार आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग यानी सेलेक्टिव किलिंग की है और इसमें एक कश्मीरी पंडित जो सरकारी मुलाजिम था उसकी मौत हो गई है। ये घटना है बड़गाम इलाके की। बड़गाम के चाडूरा इलाके में जो है वो तहसीलदार का ऑफिस था और वहीं पे ये जो कश्मीरी पंडित बताया जा रहा है वहाँ पे तैनात था, सरकारी मुलाजिम था और इसको आतंकवादियों ने इसके ऊपर फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की। और पहले जो है वो ये जो जिसकी पहचान राहुल भट्ट के तौर पर हुई है, राहुल भट्ट वहाँ पे सरकारी मुलाजिम था, तहसीलदार ऑफिस में तैनात था और पहले जो है वो राहुल भट्ट बुरी तरह से जख्मी हो गया। और इस घटना के बाद जो है वो राहुल भट्ट को तुरंत वहाँ के नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पे राहुल भट्ट ने जख्मों के ताव ना सहते हुए अपना दम तोड़ दिया। और ये बताया जा रहा है, ये एक बड़ी जानकारी अभी हम आपको बता रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक सरकारी कर्मचारी को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है और इसमें राहुल भट्ट एक सरकारी मुलाजिम बड़गाम जिला के चाडूरा में तहसीलदार ऑफिस में तैनात था और उसको निशाना बनाकर जो है वो फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद आतंकवादी वहां से फरार हो गए और इस फायरिंग में राहुल भट्ट बुरी तरह से जख्मी हो गया और इसके बाद उसको अस्पताल में पहुंचाया गया, यहाँ पे उसने दम तोड़ दिया। ये सेलेक्टिव किलिंग्स जो हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि कश्मीर में सेलेक्टिव किलिंग्स फिर एक बार जो है वो होने लगी हैं, बढ़ने लगी हैं और ख़ास करके इन घटनाओं को सीधा अमरनाथ यात्रा के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। चूँकि पिछले काफ़ी देर से खास करके 2019 से लेकर जो है वो अमरनाथ यात्रा जो है वो रुकी पड़ी है। वो तब जो है वो बीच में ही यात्रा बंद कर दी गई थी। उसके बाद कश्मीर के हालात जो है वो उस तरह के थे। उसके बाद कोविड चल पड़ा और अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाकर जो है वो कहीं ना कहीं ये लगातार खबरें आ रही है कि सुरक्षा बलों के लिए इस बार की अमरनाथ यात्रा एक खासी चुनौती हैं। और ये भी जानकारी है कि स्टिकी बम जो है वो उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो टैकल करने के लिए सुरक्षा बल अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बदल रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन इस बीच कश्मीर में आतंकवादी फिर से जो है वो अपनी कायराना हरकत को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और इस सिलसिले में ये जो जानकारी आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के चाडूरा में तहसीलदार ऑफिस में तैनात कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट, उसको आतंकवादियों ने जो है वो उसको अंधाधुंध गोलियां चलाई उसके ऊपर, उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उसके बाद जो है वो वहाँ से भाग गए, फरार हो गए। इस घटना के बाद जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल है और लगातार जो है वो सुरक्षा बलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है आतंकवादियों को इस तरह से रोकना, इस तरह की घटनाओं से रोकना। हालांकि सुरक्षा बलों का इस वक्त जो है वो पूरी तरह से अपर हैंड है आतंकवादियों के ऊपर। लगातार जो आतंकवादी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं कि आतंकवादी कहीं ना कहीं सेलेक्टिव किलिंग करके, टारगेट किलिंग करके वहाँ पे अभी भी जो कश्मीरी पंडित वहाँ पे रह रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम जो हैं वो जहाँ पे रह रहे हैं, या दूसरे राज्यों के जो कई सारे जो लेबरर्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा कि नॉन लोकल जो हैं वो उनको टारगेट किया जा रहा है और इस तरह के जो मामले हैं, घटनाएं हैं वो कश्मीर में लगातार बढ़ रही हैं। और ये भी हम आपको बताएं कि 2019 से लेकर अब तक जब कश्मीर में इस तरह की सेलेक्टिव किलिंग जो है वो कितनी हुई हैं, या ये बताएं कि जो नंबर अभी तक जिनको जो है वो टारगेट किलिंग करके मौत के घाट उतारा गया है या आतंकवादियों ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम देकर कितने माइनॉरिटीज़ को अब तक जो है वो 2019 से लेकर मार्च 2022 तक, ये आंकड़े भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल ये जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है कि राहुल भट्ट डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के चाडूरा इलाके में तैनात तहसीलदार ऑफिस में तैनात था, सरकारी मुलाजिम था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो है वो मुलाजिम थे और इनको आतंकवादियों ने टारगेट किया, फायरिंग की और बुरी तरह से जख्मी कर दिया। और बुरी तरह से जख्मी हालत में जो है वो इनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे राहुल भट्ट ने दम तोड़ दिया। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है। और ये भी हम आपको, जैसे हमने आपको बताया कि ये भी हम आपको बताएं कि सरकार ने इस बार जो है वो राज्यसभा में जो जानकारी दी
जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने ये आंकड़े जो हैं वो सरकार को दिए, पार्लियामेंट में जो अब ये आंकड़े साझा किए कि 5 अगस्त 2019 से लेकर 24 मार्च 2022 तक करीब 14 कश्मीरी पंडित और जो हिंदू हैं उनको जो है वो मौत के घाट उतारा गया। डिफरेंट टेररिस्ट इंसिडेंट्स में उनको निशाना बनाया गया। और ये हम आंकड़े आपको बता रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 से लेकर जब धारा 370 जम्मू कश्मीर की खत्म हुई, 35 से खत्म हुआ, और उस वक्त जो है वो सरकार ने पूरी तरह से ऐसी फील्डिंग लगाई कि कश्मीर में हालात जो है वो माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कंट्रोल में हैं। और अब जो है वो कई सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि हालांकि सुरक्षा बल, जैसा हमने कहा कि पूरी तरह से सुरक्षा बलों का अपर हैंड है, सुरक्षा बलों लगातार आतंकवादियों को और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ रहे हैं, जिंदा पकड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आतंकवादी कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में आज भी कामयाब हो रहे हैं। और जो हम आपको बता रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से खत्म हुई और 5 अगस्त 2019 से लेकर 24 मार्च 2022 तक करीब 14 जो हिंदू हैं या कश्मीरी पंडित हैं उनको टारगेट किया गया, उनको मौत के घाट उतारा गया। और ये भी आपको बताएं कि 2017 से लेकर इससे भी थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें, हम 2019 से 24 मार्च 2022 तक की बात कर रहे हैं, 2019 से भी थोड़ा अगर हम पीछे जाएं 2017 तक, सिंस 2017 34 जो है वो लोगों की हत्याएं हुई हैं, 34 लोगों की 34 जो है वो हत्याएं हुई हैं। और ये हत्याएं ख़ास तौर पर जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हुई हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो ज़्यादातर हत्याएं हैं वो अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा और कुलगाम, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ख़ास तौर पर बड़े एक्टिव माने जाते हैं। श्रीनगर थोड़ा जो है वो कम एक्टिव है, लेकिन टेररिस्ट इंसिडेंट्स में ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम, ये ख़ास तौर पर एक्टिव माने जाते हैं टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स के हवाले से। और 2017 से लेकर 24 मार्च 2022 तक करीब 34 हिंदुओं को जो है वो माइनॉरिटीज़ को कश्मीर में टारगेट किया गया टेररिस्ट इंसिडेंट्स में। उनको बाकायदा निशाना बनाकर सेलेक्टिव किलिंग करके, टारगेट किलिंग करके 34 लोग जो है वो अब तक ऐसे इंसिडेंट्स का शिकार हुए हैं, आतंकवाद का शिकार हुए हैं। और 2019 से लेकर 24 मार्च 2022 तक अगर हम बात करें तो 14 ऐसे हत्याएं हुई हैं जिनमें टारगेट किलिंग की गई है, ख़ास तौर पर कश्मीरी पंडित या कश्मीरी जो हिंदू हैं वहाँ पे उनको टारगेट करके जो है वो हत्याएं हुई हैं। और अनंतनाग, श्रीनगर और पुलवामा और कुलगाम, इन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर हत्याएं हुई हैं। फिलहाल जो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि आज एक बार फिर टारगेट किलिंग की गई है। राहुल भट्ट, एक सरकारी मुलाजिम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के चाडूरा में तहसीलदार ऑफिस में तैनात थे और बाकायदा उनके ऊपर टारगेट करके फायरिंग की गई और उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया। और इसके बाद राहुल भट्ट जो है वो उनकी मौत हो गई है। देखते रहिए न्यूज़ फैक्ट। तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम खबरों के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।